जब हम लोग शुरू किए थे आज के 655 दिन पहले, तो यही शरीर, यही मन, यही इंद्रियां बैठने नहीं देती थी। अजीब लगता था। हाँ, अजीब लगता था ना। अजीब लगता है। अजीब काम है, तो उसमें अजीब में तो परेशानी तो क्योंकि कभी ऐसा इसके बारे में कभी सुना तो गया नहीं था। सुनने को कौन, पढ़ने को कौन कहे, सुना भी नहीं गया था कभी। हाँ, जो भी सुना गया तो उसका उल्टा। हाँ, जो कि किताबों में उपनिषद है, वेद हैं, हाँ, हमारे शास्त्र हैं, उसका सब कहाँ अध्ययन कर पाते हैं। नहीं, जो अध्ययन करते हैं वो भी उसके सही चीज तथ्य को नहीं जान पाते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जानते हैं। अब उनको भी लाखों में लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं, लेकिन सही तथ्य का मतलब तभी संभव होता है जब हम प्रैक्टिकली होते हैं। खाली किताब शब्द पढ़ लेने से हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आती हैं। क्या आती हैं? अब आप बता दीजिए कि गीता में सारी बातें भरी पड़ी हैं, इंद्रियाणाम चरिताम लिखा हुआ है। इंद्रियां चरती हैं, यही हमें परेशान करती हैं, और इसी इंद्रियों से ही मन बनता है। इंद्रियों से ही तो मन बनता है। हम आँख से देख लिए मन बन गया, कान से सुन लिए मन बन गया। आँख से दो तरफ से देखा जाता है, एक दृश्य देखा जाता है, किताब में लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ वो भी तो आँख ही देख के पढ़ता है। तो कल्पना में दौड़ते हैं, जीभ से स्वाद ले लिए, वो मन बन गया। सामने दृश्य, जैसे कभी सेब खाए थे, कभी खाए थे, किसी के द्वारा खाए थे, लेकिन सामने जन्म में जब सेब पड़ गया तो उस जो पहले स्वाद लिए वो अपने जीभ पे आ जाता है नहीं, मन में कल्पना हो जाता है कि नहीं? वही तो है, और क्या है। मन कोई अलग से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि जो आपको कष्ट देता हो। इसीलिए आगे के लिए अभी जो स्व में स्थित हुआ, आज तो 4-5 दिन से मैं करा रहा हूँ, स्व आँख अपने आप में स्थित हो गया, एकदम बंद, कान अपने आप में स्थित हो गया, कोई बाहरी शब्द नहीं सुन रहा है, ठीक, नाक बंद, न सुगंध ले रहा है न दुर्गंध ले रहा है, एकदम सामान्य है। जीभ कोई स्वाद नहीं ले रहा, पैर चल नहीं रहा, हाथ हिल नहीं रहा है, ठीक। तो ये बाहरी हमारे शरीर की इंद्रियां सब बंद हुई ना, लेकिन भीतर अभी मन रूपी इंद्रिय तो कल्पना में है कि नहीं है? उसके बीच बंदे करना पड़ता है, सबका मालिक वही इन इंद्रियों का मालिक मन हो गया। अब मन का मालिक चित्त, और चित्त का मालिक बुद्धि, बुद्धि का मालिक क्रिया। तो हमको इन सबको बंद करना ना, क्रिया भी नहीं करना है, बुद्धि में निश्चय भी नहीं करना है, और चित्त के पास भी नहीं ले जाना है। कहाँ ले जाना? श्वास के पास। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के जब देखने का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? चित्त, चित्त का मालिक बुद्धि, बुद्धि का मालिक क्रिया, अहंकार उसको बोलते हैं। बुद्धि का मालिक अहंकार, बुद्धि का मालिक अहंकार। पुष्ट में क्रिया लिख दीजिए, कर्म, क्रिया अर्थात कर्म। हो गया कि नहीं? अब इन किसी पे भी अपने को नहीं, इन किसी पे भी अपने मन को नहीं ले जाना है। मन को मन के द्वारा ही मारना है। तो मन को मन के द्वारा कैसे मारेंगे? बिना चित्त पे गए। मन को भेड़ा कराएंगे। आखिर चित्त पे जाएगा तभी तो होगा ना। हम चित्त पे जाने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलें? श्वास पर ले जाने के लिए, हाँ, मन को, अपने ही मन को, हमें न चित्त पे जाना, न बुद्धि पे जाना, न क्रिया में जाना,
अपने श्वास पे जाना, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, पहला प्रश्न है। तो जब श्वास को देखेंगे तो श्वास, पहली बात तो मन श्वास पर टिकता ही नहीं है। इसी मन को श्वास पर टिकाने में कितना दिन आपके लग गए? कितना? 654 दिन तो आज हो गए, आज 55 दिन हो गया। अभी 655 दिन का प्रथम सत्र है सुबह का, लेकिन कल तक जो 654 दिन आपने किया उतने में कितना दिन आपको लग गया? 50 दिन लगा, 100 दिन लगा, 150 दिन लगा, 200 दिन लगा, 250 दिन। अरे फिर भी कितना, कम से कम 300 दिन लग गया होगा, 300 से ज़्यादा लगा होगा, इससे तो कम नहीं लगा होगा। आपका अपना ही मन अपने ही श्वास पर अलग से होकर के देखने का काम 300 से मान लेते 400 दिन लग गया होगा, 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से। ठीक, प्रतिदिन 4 घंटा आप अभ्यास किए, प्रतिदिन 4 घंटा, तब जाकर वो भी लगन पूर्वक, ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति, यहाँ तक कि बहुत कमेंट भी आया होगा, आई देखा हो पहले जाता है ना जन माइक बजाता है ना, अब देखा बाबा जी के ठगे पहुँच गए। तरह तरह के प्रश्न आपके कान में आया होगा कि नहीं आया होगा? और न भी आया हो तो लोग कहते भी रहे होंगे, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा एक लगन है, कोई चीज़ कहीं से अगर मिलता है और हमें ये लगता है कि हाँ हमको लाभ मिलेगा, वहाँ जाना चाहिए, तो सब कुछ त्याग करके जाना पड़ेगा कि नहीं? तो आपने वही काम किया, सब कुछ त्यागा, और त्याग करके आज आपको लग रहा है कि हाँ मैं सही जगह हूँ, क्योंकि इसी में जगह बैठने में ही कितना कष्ट हुआ होगा। यही पैर आपको बैठने नहीं देता था, दर्द करता था पहले शुरू में, यही शरीर जब वो अकड़न जकड़न दर्द पीड़ा तमाम तरह का दिया कि नहीं दिया, लेकिन सबको सहन करते 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 इनसे अपनी वृत्तियों को हटाते हटाते किस लेवल पे आप आए? एक लेवल पे। अनादिकाल से बिगड़ा हुआ अपना ही मन, चंचल मन, दुखी मन, पीड़ित मन, अज्ञानता में भ्रमित मन को एकाग्र स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 655 दिन हो गए। तारीख 23 अगस्त सन 2023, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। शुरुआती दौर में जो मैं आपको बता रहा था कि ये अपना ही शरीर और अपना ही शरीर की इंद्रिय और अपना ही मन क्या हमें अपने आप तक जाने दे रहा था? नहीं ना। लेकिन हमने अपने मन को मजबूत किया, शरीर को पलथी मार के बैठने के लिए प्रेरित किया, और जो साधन यहाँ बताया गया, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का, दूसरा कोई साधन नहीं बताया गया। कि बताया गया? नहीं। बीच बीच में चर्चा मैं जरूर किया था, एक आध 2-4 दिन आपको अभ्यास भी मैंने कराया, लेकिन वह तो एक जानने की दृष्टि से, लेकिन उसका मूल उद्देश्य सिर्फ
आपका अपना श्वास था और अपने ही श्वास को आपको दिखाते दिखाते सबसे पहले तो पलथी मार के बैठने का कला सिखाया। कला का मतलब दर्द पीड़ा से मुक्ति दिलाया। तो आपका शरीर देखिए, पैर जब से बैठते हैं और जब तक बैठे रहते हैं तब तक पैर हिलाते नहीं, क्योंकि इसकी जो दर्द थी पैर की वो सहन करने में आ गई। पहले अपने इस पैर के जो दर्द, पैर में जो दर्द होता था वह दर्द असहनीय था, लेकिन अब उसी को सहन में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। दूसरे जहाँ दबाव महसूस होता था, मन वहाँ बार बार जाता था कि नहीं जाता था? अपने श्वास को कहाँ देखता था? दूसरे कहीं मान लीजिए रीढ़ की हड्डी पे दर्द हो, कहीं नसें खड़ी हो गई हों, यानी शरीर के अंदर में जो कुछ भी अनुभव होता था मन बार बार उसी पे जाता था। ठीक है ना? प्यास लग गया, भूख लग गया, नींद आ रही है, तमाम तरह की आलस आ रही है, मुहाई आ रही है, तमाम तरह के विकार इसमें उत्पन्न हुए और तमाम प्रकार के विकारों को देखते, जानते, समझते, सहनशील बनकर उसको त्याग करते हुए हम लोग आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़े? अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब बाहर देखने का मन नहीं करता है, कान से सुनने का मन नहीं करता है, पैर से चलने का मन नहीं करता है, मुंह से बोलने आवाज भी अब जो है करने की इच्छा नहीं होती है। सारी चीजें शांत हो गई। अब जब अपने आप में स्व में जब स्थित हो जाता है तो देखिए कितना आनंद की अनुभूति है। आनंद ही नहीं, महा आनंद है। स्वयं अपने आप में जो हमारी स्थिति बन जाती है स्व में जब स्थित होता है तब देखिए मन कितना प्रसन्न है। संयोग देखिए कितना सुंदर संयोग है। वर्तमान समय में भौतिक रूप से जरा एक चर्चा कर लें। भारत से और रूस से सबसे पहले भारत ने भेजा, अभी वर्तमान की बात है, आज के 40 दिन पहले चंद्रमा पर, ठीक है, चंद्रमा पर जाने के लिए भारत पहले भेजा चंद्रयान 3 अभी भेजा है 40 दिन पहले, आज के 40 दिन पहले। तो जब 40 दिन पहले गया तो मन में कितनी शंकाएं लोगों की होती थी, 40 दिन लगेगा। अमेरिका कहता हम तो 10 दिन में पहुंचा देंगे, 5 दिन में पहुंचा देंगे, आप 40 दिन क्यों लगाएंगे? तरह तरह के मन में कल्पना आई। बीच में जब रूस ने आनंद फानन में हम 10 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे, छोड़ दिया चंद्रयान, लूना नाम का कोई चंद्रयान है, उसको भेज दिया, वो बीच में जाके क्रैश हो गया। आज उसकी स्थिति देखिए, और हमारा 40 दिन का घूमते 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 आज जो है वो शाम को चंद्रमा के सतह पर लैंड करेगा। हमारा लूनर, क्या बोलते उसको, लूनर बोलते, क्या बोलते उसका कोई नाम रखे हैं, चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के सतह पे शाम को उतरेगा स्थिर रूप में। आज पूरा संसार खुश हो रहा है कि नहीं? लेकिन जब शुरुआत किया था चलने के लिए आज के 40 दिन पहले, तब प्रतिदिन शुरुआती दौर में नए नए कमेंट आते थे पूरे विश्व के। उस लेवल के जो चंद्रयान भेजने के वैज्ञानिक हैं अलग अलग देशों के, वो तरह तरह के कमेंट करते थे। और आनंद फानन में बीच में ही रूस वहाँ जाने की कोशिश किया कि हम 10 दिन में ही पहुँच जाएंगे, 40 दिन लगाएंगे, हम 10 दिन में ही पहुँच जाएंगे। तो 10 दिन वाला और 40 दिन वाला हमारी भारतीय संस्कृति में जो नीति लिखी हुई है, नीति में स्पष्ट शब्द लिखा हुआ है, जो पुरानी नीतियाँ हैं चाणक्य के पहले की,
उस चाणक्य के जो पहले की नीतियां हैं समाज को चलाने के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप साल भर के रास्ते जाइए, 6 महीने के रास्ते कभी मत जाइए। लिखा है, पढ़े होंगे आप, पढ़े तो नहीं होंगे लेकिन सुने जरूर होंगे लोगों के मुंह से, लेकिन वो लिखा हुआ हमारे नीति में लिखा हुआ कि लंबी दूरी तय करने में जो हमें समय लगता है, लेकिन जब वो हमारी मंजिल मिलती है तो हमें लंबी दूरी भी भूल जाती है। वही चीज़ यहाँ लागू हुआ है कि भारत ने अपनी पुरानी नीति को लागू किया कि हम 40 दिन में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप घूम के जाएंगे। क्योंकि पहले भी चंद्रयान 2 जब हमारे लॉन्च किए गए थे आज की 4 साल पहले, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था, तो उससे सबक लिए, यानी सीख लिए कि नहीं लिए, हमारे वैज्ञानिक उससे सीख लिए। तो उससे सीख ले करके जो उन्होंने दायरा बढ़ाया अपना वहाँ पहुँचने का, उससे आज सफल होने वाले हैं। शाम को वो सफल हो जाएंगे। आज पूरा विश्व हमारे ईश्वरों को देख रहा है, समझ रहे हैं? तो ये जो हमने 655 दिन लगाया अपने आप पे, अपने सतह में अपने आप को उतारने का। जैसे चंद्रमा को उतार, हमारे जो चंद्रयान वाहन है वहाँ पहुँचने का, क्या बोलते उसका कोई नाम है, स्पष्ट दिमाग में नहीं उठ रहा है, हम उसको एक वाहन मान ले रहे हैं। तो 40 दिन पहले हमारे भारत के लोग शुरू किए चंद्रमा पे जाने के लिए, चंद्रमा के सतह पर उतरने के लिए, जो एक लक्ष्य बना हुआ है कि चंद्रमा पर भी किस दिशा में किस जगह उतरेगा। ये एक लक्ष्य बना करके यहाँ से हमारे चंद्रयान गई। अब देखिए जिस जगह उतरेगा, जब वहाँ अंग्रेजी में लैंड कहते हैं, वहाँ जब स्थिर होगा और वहाँ के फोटो भेजेगा तो पूरे विश्व में कितना खुशी होगी। ये तो बाहर की खुशी हो गई ना। मैं इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने आप में स्थिर होना है। जो हमारी वो जो चंद्रयान 3 है वो पृथ्वी सतह पे जाके स्थिर होगी ना। लैंड मतलब स्थिर होना, लैंड माने जमीन होता है, जमीन पर अपने स्वतः पे जा करके जब रुकेगी, स्थिर होगी। अभी तो चल रही है, वहां तक पहुंचने के लिए चल रही है, और चलना जब बंद करेगी वहां, उसको बोलते हैं स्थिर, लैंड करना, लैंड कर गई। बात समझ है? ऐसे ही जो हमने 655 दिन से जो दूरी लेकर के चला था, आज लगभग 50 दिन से 55 दिन से हम लोग एक ही चीज में स्थिर हो रहे हैं। 600 दिन हम लोग अपने आप में स्थिर होने, यानी अपने आप को अपने में लैंड करने के लिए हमने जो संसाधन का प्रयोग किया था वो अब स्थिर हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ रहे हैं? जो चंद्रयान का उदाहरण देने करके समझाने का मतलब कि चंद्रयान जब पृथ्वी पर लैंड करे, वहाँ पृथ्वी कह रहा हूँ, चंद्रमा पर लैंड करेगा, उस समय में कितनी खुशी होगी। अभी तो स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बनाए थे हमारे वैज्ञानिकों ने, उन स्टेजों को सफलतापूर्वक पार कर गया, आगे बढ़ता गया। तो कितनी खुशी हो रही है। कहीं कोई क्रैश नहीं हुआ, यानी कहीं टूटा नहीं, बिखरा नहीं, अपने लक्ष्य से भटका नहीं, वो लगातार चल रहा है। तो जो स्टेप बनाए थे लक्ष्य को भेदने के लिए, वह स्टेज वो पार कर गया। आज उसका अंतिम दिन है, ठीक है। कितने स्पीड से शुरू में भेजा गया और कितने स्पीड से उसको वहां तक पहुंचने में, चक्कर लगाने में लगाया गया, और कितने स्पीड जो है वहां उतरने में रखा गया। यानी कम करते 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 उसको अब इतना कम कर दिए हैं। 100 किलोमीटर आज 4 दिन से 113 किलोमीटर रह गया था आज के 4 दिन पहले। 113 किलोमीटर क्या है? 4 घंटा मुश्किल से। लेकिन 4 दिन क्यों लगाए? क्योंकि उसका जो स्पीड है उसको कंट्रोल किया है। कंट्रोल करते 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 आज जो है वो कल शाम तक 7.5 किलोमीटर रह गया था। आज शाम को जाकर के वो लैंड करेगा।
ऐसे ही हमारे भीतर भी है, हमारे ऋषि वैज्ञानिक हैं। हमें अपने आप को अपने ही स्वतः पर उतारने के लिए, ये तो भौतिक हो गए ना, वैज्ञानिक लोग जो चंद्रमा पे जा करके अपने जो लक्ष्य बना करके मशीन के द्वारा वहाँ लैंड करके वहाँ से जो फोटो भेजेंगे, जो चीज़ें भेजेंगे, वहाँ वो रिसर्च हो रहा है कि मनुष्य को वहाँ कैसे बसाया जाएगा, पानी है कि नहीं, हवा है कि नहीं, सूरज की रोशनी वहाँ है कि नहीं, जमीन कैसी है, समतल है कि नहीं, नदी है कि नहीं, वहाँ पर नीचे निचली सतह पर पानी है कि नहीं, जैसे हमारे पृथ्वी पर नीचे पानी है कि नहीं। इन सब चीज़ों का वहाँ पे खोज होगा। अभी तो खाली लैंड किया जा रहा है, मशीन वहाँ जब लैंड कर जाएगी उसके बाद वो रिसर्च करेगी, उस पर खोज करेगी, जितना लक्ष्य होगा भौतिकता जो पृथ्वी पर है वो चीज़ें वहाँ हैं कि नहीं। भाई मनुष्य तो तभी तो वहाँ रह पाएगा। जैसे हमारे यहाँ देखिए सामान्य हवा है, सामान्य श्वास हम लोग ले रहे हैं, लेकिन बताते हैं वहाँ सामान्य हवा है ही नहीं। श्वास लेने में दिक्कत, इसीलिए ऑक्सीजन पीठ पे लाद करके जाना पड़ेगा। जितने दिन का ऑक्सीजन रहेगा उतने दिन तो वहाँ रुक पाएंगे, बाकी क्या होगा। देखिए सब दूर की बात है, केदारनाथ ही आज पहुँचे, वहाँ पर देखिए सांस पूरा कम हो जाता है। वो तो ठीक है, कहने का मतलब है जैसे देखिए केदारनाथ पे जन्म, केदारनाथ के ऊपर, केदारनाथ तक तो सामान्य हवा है, मतलब ठीक है, वहाँ तक तो लोग बसे हुए हैं, लेकिन ऊपर भी जहाँ वो ऑक्सीजन नहीं है, हवा नहीं है, वहाँ के आदमी हैं, वहाँ तो बर्फ है। ये ना आपने देखा होगा, आप गए होंगे तो यही ना देखा होगा, वहाँ कहीं आपको आदमी दिखाई देते हैं, जानवर दिखाई भले देते हैं, वो भी इक्का दुक्का, कोई कोई, जैसे भालू है, रीछ को बोलते हैं, इस तरह के जानवर वहाँ आपको मिलेंगे। बाकी ऐसे सामान्य गाय भैंस वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, बात समझ रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर, यहाँ तो फिर भी नीचे तुरंत आ जाएगा आदमी, 1 घंटा 2 घंटा के बाद नीचे आ गया तो ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन वहाँ से नीचे कैसे आएगा, चंद्रमा पर से नीचे कैसे आएगा। उनके पास हर संसाधन उपलब्ध होगा तब वो सफलतापूर्वक पृथ्वी पे आएंगे। अगर संसाधन नहीं रहेगा तो वहीं नष्ट हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा वहीं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये, वहाँ रिसर्च होने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है, वहाँ लैंड करने की बात हो रही है। यहाँ हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को लैंड करना है, यानी स्थिर करना है। तो स्वयं को स्वयं में कैसे स्थिर करेंगे, तो हमने आपको आज के 655 दिन शुरू कराया था, धीरे 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 मैं ले आया, और प्रतिदिन एक एक शब्दों पे व्याख्या किया कि इस क्षेत्र में जाने के अपने भी एक रास्ता है, उस रास्ते पे अलग अलग चौराहे हैं, अलग अलग गांव हैं, अलग अलग शहर हैं, उन शहर में जाकर के उलझ मत जाइएगा, उसमें आकर्षण भी है। सुख मतलब आकर्षण, आनंद मतलब आकर्षण, हमें इनका भी त्याग करना है। दुख को तो त्याग करना ही करना है, जहाँ पीड़ा मिल रहा हो, जहाँ लोग हमसे घृणा करते हों, ये सब का त्याग तो करना ही करना है। लेकिन जहाँ हमें लोग आदर देते हों, जहाँ प्रेम करते हों, जहाँ खीर पूड़ी खिलाते हों, जहाँ साहब साहब कहते हों, इनको भी भीतर से त्याग करना होगा, तब हम अपने आप में जा करके लैंड होंगे, यानी स्थिर होंगे। जब तक हम बाहरी हर चीज को त्याग नहीं करेंगे तब तक मैं में कभी स्थिर नहीं होगा, वो बाह्य वृत्तियों में ही उलझा रहेगा। बात को समझ रहे हैं। इतना दिन घुमाने का मतलब क्या था, जैसे चंद्रमा पे जाने के लिए जो हमारा चंद्रयान 3 गया है, उसको स्टेप स्टेप पर जब वो क्रॉस कराए कि नहीं, यानी कुदा दिए कि नहीं कुदाए, ऐसे ही अपने ही सिर ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, गीता का 15वां अध्याय का पहला श्लोक का पहली लाइन है ऊर्ध्वमूल, मूल से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। तो कौन से मूल, हमारे शरीर में 8 स्टेप हैं। जब हम पलथी मार के बैठते हैं तो जो गुदा द्वार हमारा है ये मूल है। तो गुदा से हमारे क्या निकलता है, मल निकलता है, हवा में निकलता है तो दुर्गंध देता है। तो इसको पूर्ण रूप से पहले अनुभव कर लीजिए। तो जब हमारे शरीर
नीचे निचली हिस्सा पे पैर पलथी मार के जब बैठिए तो पहला हिस्सा स्टेप क्या है हमारा गुदा द्वार। तो गुदा द्वार का जब हम अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, मल निकलेगा, दुर्गंध देगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ ऊपर से डालने का जो काम करता है मुंह बंद करेंगे, यहाँ से कंट्रोल करेंगे तब वो कंट्रोल होगा। बात समझ रहे हैं? तो नीचे पढ़ेंगे और ये कहाँ से कैसे किस रूप में ये सब चीजें आ रही हैं तो पता चला मुंह से आ रही हैं। तो मुंह को कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पहला रिसर्च हमारा क्या है, गुदा द्वार। तो गुदा द्वार में हमें दो चीजें मिली कि नहीं मिली, तो मल मिला जो भी दुर्गंध है और जो उसमें से हवा निकलता है वो भी दुर्गंधदार, ये दो चीजें मिली कि नहीं मिली। दूसरा हमारा क्या स्टेप है, हमारा लिंग, हमारी शिश्नेंद्री, ये दूसरा पड़ाव है। तो दूसरे पड़ाव में हमें क्या मिलता है, अगर हमारे शरीर में वीर्य शक्ति भरपूर है, ठीक, तो हमें वो आनंद देगा। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर की वीर्य उसी रास्ते बाहर निकलेगा तो पीड़ा का कारण भी तो बनता है, तो पूरे शरीर को कष्ट देता है कि नहीं। क्योंकि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में वीर्य कैसे स्थित है, जो हमारे संतों ने रिसर्च किया है, जैसे दूध में घी, पूरे दूध में घी है लेकिन कहीं दिखाई देता है, मथा जाता है तब मक्खन निकलता है। अब मक्खन को जब खराया जाता है तो घी अपने आप सामने आ जाता है, ये होता है। लेकिन दूध में घी है कि नहीं ये कैसे मालूम होगा, क्योंकि सामने तो सफेद सफेद सिर्फ दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें घी है कि नहीं है। तो अब दूसरा उदाहरण हमारे यहाँ हमारे संतों ने दिया है मेहंदी के पत्ते की। मेहंदी का पत्ता कैसे दिखता है, हरा दिखता है, लेकिन जब उसको पीसिए तो लाल, लाली जैसे पूरे पत्ते में स्थिर है, ऊपर से देखने में हरा है। उसी तरह से हमारे पूरे शरीर में हमारा बीज स्थित है। जब हम क्रिया करते हैं, चाहे हस्त मैथुन के रूप में क्रिया हो, चाहे प्रत्यक्ष मैथुन की क्रिया हो, जब इंद्रिय घर्षण करती है तो पूरे शरीर की क्रियाएं माने जो बीज शक्ति है वो सब अपना अपना स्थान छोड़ती है, एक जगह जाकर के स्थिर होती हैं। और वही थोड़ी देर के बाद आपके शरीर से जब बाहर होती हैं तो हल्का सा सुख का अनुभव कराता है, लेकिन निकल जब जाता है तब क्या देता है, तब पूरा शरीर अस्वस्थ कर देता है। क्योंकि वीर्य शक्ति अपने जगह पर नहीं है, वहां से निकल गया, इसीलिए अस्वस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ तभी कहा जाता है जब वीर्य अपने स्थान पर होता है, तब जो हमारे शरीर की शक्ति है वो हमारी वीर्य शक्ति है। वीर्य शक्ति हमारे ही शरीर में जब यथास्थान स्थित रहता है तब हम स्वस्थ रहते हैं। तो हमारी आवाज़ तेज आती है, हमारे पैर में तेज रहती है दौड़ करके चलने की, हमारे अंदर में स्टेमिना रहती है, हम कोई भी काम तुरंत कर ले, होते ही नहीं भाव। वह वीर्य शक्ति आपको जब गेंदा की तरफ उछलने की क्षमता देती है। बात समझ रहे हैं? हमारे जो शरीर के अंदर में सारी क्रियाएं हैं, हम जब एक एक करके जानते हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्या हुआ, गुदा द्वार, दूसरा क्या हुआ, शिश्नेंद्री, तीसरा कहाँ से आया, तीसरा हमारा पेट, नाभि, नाभि मतलब पेट, नाभि पेट पे तो है, तो हम पेट को पढ़ते हैं। तो पेट में देखिए अगर आप भोजन नहीं दीजिए तो देखिए कितना तड़पाता है, गैस बनेगा तो भी और नहीं गैस बनेगा तो भी। अगर भोजन नहीं है तो दर्द कराता है कि नहीं, पीड़ा देता है कि नहीं, तो उसका अनुभव होता है। तो हमें भोजन कितना देना है ये अनुभव होता है, इसको देना है कि नहीं देना है ये अनुभव होता है। भोजन जब तक शरीर में नहीं है तब तक पीड़ा देता है, लेकिन भोजन जैसे दे देता तो पीड़ा मुक्त करके आनंद की अनुभूति भी तो कराता है। तो हमें दो दो चीजें हर जगह मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जितने स्टेप हैं उन स्टेपों पे जब आप जाते हैं तो हमें सुख और दुख दोनों मिलता है, ठीक है ना। तो दुख का मतलब पीड़ा और सुख का मतलब आनंद की अनुभूति। पीड़ा और आनंद की अनुभूति ये दो चीजें हर स्टेप पे मिलती हैं। लेकिन क्या ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मुझे दे रहे हैं। तो जब स्टेप 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 मस्तिष्क में आएंगे तो आंख
कान, नाक, जीभ, घाटी मतलब भोजन ग्रहण करने का, इनको हम रिसर्च करते हैं अलग अलग। उसके बाद तब जब छठवें पे आते हैं तब मस्तिष्क में आते हैं, जो हमारा स्नायु मंडल है इसको रिसर्च करते हैं। तो मस्तिष्क से जैसे आंख बंद करिए तो आप देखेंगे कि दो आवाज आती है, एक यहाँ से आती है, एक यहाँ से आती है। आंख बंद करते सामान्य हर सामान्य आदमी का दो आवाज आती है, एक यहाँ से एक यहाँ से। और उसी में हम लोग कंफ्यूज हैं। अंग्रेजी में कंफ्यूजन कहते हैं, कंफ्यूज या कंफ्यूजन, और हिंदी में संशय कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दोनों आवाजों को सुनते हैं तो संशय में पड़ जाते हैं। लेकिन हम तीसरे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये कहाँ अनुभव होता है? ये आवाज दोनों मेरे हैं, न कि मैं हूं। और इसी को तीसरे को न जानने के कारण या तो हम इसकी मान लेते हैं या तो इसकी मान लेते हैं। बाहर रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि इसी दोनों में एक किसी की बात मान करके अगर कार्य सफलता पूर्वक हो गया तो गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, उत्साहित होगा, और उस काम को स्वयं स्वतः और तगड़े भावना से करेगा भी, और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। लेकिन गलत हो गया तब दुख होगा। कभी कभी ये सही बात बोलता है और कभी कभी ये गलत बोलता है, कभी कभी ये सही बोलता है, कभी कभी ये गलत बोलता है। कैसे कंफ्यूजन खत्म करेंगे, यानी संशय कैसे खत्म करेंगे? जब वो तीसरा जो बैठा पीछे इसको दोनों को देखने वाला वहां तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक तब तक ये दोनों जो है आपको कभी ये प्रभावित करेगा, कभी ये प्रभावित करेगा, कभी ये सुख का अनुभव कराएगा, कभी ये सुख का अनुभव कराएगा, कभी ये दुख का अनुभव कराएगा, कभी ये दुख का अनुभव कराएगा। ये हमारी प्रक्रिया आज से नहीं, अनादिकाल से चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। और इन्हें ही हमें देखकर, जानकर और समझ करके परित्याग करने की जरूरत है। ना हमें इसकी आवाज की सुनने की जरूरत है, चाहे भले कितना भी हमें लाभ बाहर का देता हो, इसकी नहीं सुनना है। और कितना भी हमारी बहुत बड़ी हानि करता हो, ना इसकी सुनना है। कितना भी बड़ा ये लाभ देता हो, संसार का आपको पूरा संसार का ही मालिक बना दे, ये उस सुख का अनुभव कराएगा, उसको भी नहीं ग्रहण करना है। ये संसार का कितना भी बड़ा दुख हो, उसको भी अगर आपको देता हो तो भी नहीं देना है। दोनों को त्याग करके वो जो तीसरा है, इन दोनों को जानने वाला जो सूक्ष्म है, हमें वहां जाना है। बिना इन दोनों को त्याग किए आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं, अपनी आत्मा को जानने के लिए, यानी अध्यात्म में मैं कौन हूं, अध्यात्म का मतलब होता है मैं कौन हूं, को जानने के लिए लाखों लोग चलते हैं, लाखों लोग चलते हैं। महीना में लाखों लोग कहीं न कहीं किसी न किसी से जुड़ते हैं। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोग हैं, जगह जगह जो स्थान बने हुए हैं, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे यहूदी के हों, चाहे पारसी के हों, प्रतिदिन लाखों लोग संस्था से जुड़ते हैं। लेकिन उन लाखों में लाख लाख जब इकट्ठा होता तो करोड़ हो जाते हैं। उन करोड़ों में कोई एक अपने तक चलने के लिए प्रेरित होता है, बाकी जो लोग उलझ जाते हैं। आंख से देख करके उलझ जाते हैं, कान से सुन के उलझ जाते हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध लेके उलझ जाते हैं, कहीं जीभ का स्वाद लेके उलझ जाते हैं, कहीं पैर से चल करके उलझ जाते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वहां उलझन आ ही जाती है, और वो वहीं से फिर बैक हो जाते हैं। बैक का मतलब क्या हुआ? वहां जा करके एक आदमी को अच्छा मानेंगे, दूसरे को खराब मानेंगे, तो आप बैक हो गए कि नहीं हो? जब घर छोड़े थे तो दोनों किस्म के आदमियों से का त्याग करके तब आप अध्यात्म की तरफ आए थे। अब अध्यात्म में आए तो वही व्यवहार वाला चीज जो पहले छोड़े थे, वही चीजें यहाँ आ गई। उनके मंदिर में न जाना, उनके मस्जिद में न जाना, उनके गुरुद्वारे में न जाना, मेरे चर्च में सिर्फ आना। मंदिर वाला बोलेगा चर्च में नहीं जाना, गुरुद्वारे में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, मेरे मंदिर में आना। मस्जिद वाला बोलता है मंदिर में नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, गुरुद्वारे में नहीं जाना, मेरे मस्जिद में आना। गुरुद्वारा वाला बोलता है मंदिर में नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, मस्जिद में नहीं जाना, लेकिन मेरे गुरुद्वारे में जरूर आना।
अब यहाँ कंफ्यूजन है कि नहीं? कंफ्यूजन है। जो कि इन्हीं सब चीजों को मैं घर से त्याग करके आया हूँ, मैं कौन हूं को पहचानने के लिए आकर के यहाँ उलझे कि नहीं उलझे? इन उलझनों को भी जो त्याग करे, क्योंकि वही बातें सभी जगह लिखी हैं, लेकिन वो जो मूल चीज है उसको कोई न अनुभव करता है न अनुभव कराता है। जैसे रूह कुरान में लिखा हुआ, रूह तक पहुंचने के लिए वहां भी देखिए, हम लोग दया कहते हैं, वहां रहम कहा जाता है। जो हम लोग जीव कहते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, उनका भी एक नाम रखे हैं, यानी जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं जीव के रूप में, उनका भी एक नाम उन लोगों ने रखा है। हूरा ऐसा कुछ नाम रखे हैं, हूरा या क्या नाम कुछ रखे हैं, ऐसा कोई नाम है उसका। रूह तो नहीं, रूह तो आत्मा को कहते हैं, हमारे यहाँ आत्मा कहते हैं, उनके यहाँ रूह कहते हैं। जीवों को, जो आदमी हैं वो जीव ही तो हैं। काफिर नहीं, काफिर नहीं, वो एक नाम रखे हैं, जैसे हम लोग जीव बोलते हैं ना, वैसे वो लोग भी कुछ बोलते हैं। तो शब्द का अंतर खाली है, बाकी सारी क्रियाएं वो वही होती हैं जो हिंदू करता है, सारी क्रियाएं हैं जो मुसलमान करता है, सारी क्रियाएं हैं जो अपने ईसाई करते हैं, पारसी करते हैं, यहूदी करते हैं, सिख करते हैं, सारी क्रियाएं वही हैं। बशर्ते क्या हो रहा है कि हमारा स्वयं का प्रैक्टिकल नहीं, अंग्रेजी में प्रैक्टिकल, हिंदी में प्रयोग, खाली थ्योरी भर है, यानी हम खाली किताब पढ़ रहे हैं। किताब के आधार पर हमारे स्वतः की चिंतन उस लेवल पे नहीं है कि उस शब्द को मैं, देखिए दो क्षेत्र है, एक व्यवहारिक क्षेत्र, एक आध्यात्मिक क्षेत्र। अब दोनों के अपने अपने क्रियाएं हैं, दोनों के अपने अपने स्टेप पे शब्द हैं। हम सिर्फ पढ़ते हैं, अनुभव नहीं करते। और दोनों जगह पे व्यवहार में भी अनुभव की जरूरत है और अध्यात्म में तो उसकी जरूरत है ही। जैसे व्यवहार में कोई बताया मेरे पास खेती बहुत है, 500 बीघा जमीन है, किसी ने पूछ लिया भैया 500 बीघा जमीन खेती है आपके पास, तो यह का कर दिया। जिसके पास 1 बीघा खेती होती है वह खेत में दिखाई देता है, वो यहाँ दिखाई देगा, और जिसके 500 बीघा खेती है वो यहाँ बैठ के गप मारेगा। उसके पास समय कहाँ है? खेत में आदमी बुलाना है, वहाँ कटवाना है, वहाँ बोआना है, वहाँ जोताना है, आदमी आए कि नहीं आए, बिया आया कि नहीं आया, ट्रैक्टर चला कि नहीं चला, दुनिया भर का बवाल रहता है। उसके पास बैठ करके गप मारने का कहाँ समय है? तो प्रैक्टिकली जीवन में और एक थ्योरी जीवन में कितना अंतर है। जैसे हम संत हैं तो हमारे पास बैठ करके कहीं गप लड़ाने की कहीं समय है? हाँ, हमारे महापुरुष इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तुम्हारे महापुरुष कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये कहने का कहीं समय हमारे पास है? हम सीधे साधना कर रहे हैं, साधना की आंतरिक जो चीजें हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, और आपके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने साधक हैं, वास्तव में साधक, एक कमजोर साधक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में मैं कौन हूँ को जानने में लगा हुआ है, उसको मैं ये बातें बता रहा हूँ कि स्टेप पे जैसे जैसे आप स्टेप क्रॉस करते हैं, ऊर्ध्वमूल, मूल से ऊपर उठ, ऊर्ध्वमूल मद, मद है शाखम, मद की शाखाओं का परित्याग कर, मद है शाखम, अस्वस्थम, अस्वस्थ मतलब क्या होता है? त्याग कर, धीरे धीरे अस्वस्थ कर। अस्वस्थ का मतलब क्या होता है? कमजोर करना। तो शब्द क्या अपने आप में कह रहा है? हम लोग रोज पढ़ते हैं, रोज रटते हैं, ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम छन्दांस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। हम रोज इसका पाठ रोज करते हैं, रोज बीजक का पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? देश को बंद में
बीजक जी। दिख रहा ना, स्पष्ट। जी जी। बीजक में एक प्रकरण है, अष्टम प्रकरण बेली। बेली माने लता होता है ना, जो घूम घूम के चढ़ती है, जी। उसके बारे में बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। हंसा सरवर, ये हमारा हृदय है, सरवर है। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मोसे हो रमैया राम। विजय में है, प्रकरण देख लीजिए पूरा। बेल प्रकरण है, अष्ट प्रकरण है कि नहीं? एकदम स्पष्ट है। जी जी। मैं कहीं अलग से तो नहीं कह रहा हूं। नहीं सही है। इसी को पाठ हम लोग करते हैं। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल भी गोय हो रमैया राम। अब रोज पाठ कर रहे हैं, पाठ रोज करते हैं, सुबह शाम जब भी मिलता है समय पाठ करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब भी समझे? अब पूरी बात आपको सुना देता हूं। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह हो रमैया राम। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जइहो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथ्यो भरपूर हो रमैया राम। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेधिन पद निर्वाण हो रमैया राम। तुम हंसा मनमानिक हो रमैया राम, हटलो न मानो मोर हो रमैया राम। जसर कियो तस पायो हो रमैया राम, हमरे दोष का देह हो रमैया राम। अगम काट गम कियो हो रमैया राम, सहज कियो विश्वास हो रमैया राम। राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, लादो वस्तु अमोल हो रमैया राम। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, 9 बहिया 10 गोनी हो रमैया राम। 5 लदनुआ खांग परे हो रमैया राम, खाखर डारिन फोरी हो रमैया राम। सिर धुनि हंसा उड़ चले हो रमैया राम, सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। आग जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरि भव धूरी हो रमैया राम। कहाँ कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। कितनी बात कह रहे हैं। असब शरीर को उन्होंने संबोधित किया है, शरीर को ही संबोधित किया है, शरीर के अंदर ही संबोधित किया है। कहीं बाहर की कोई कल्पना वाली बात यहाँ नहीं है। बशर्ते शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दृढ़ जीवन सूझी, धिकार है वह जीवन जिसके जीवन में सार शब्दों का संग्रह नहीं है। तो सार शब्द कब मिलता है? प्रैक्टिकल करिए, अंत में जो शब्द आपको मिलता है वही सार होता है। प्रयोग करिए, किसी विशेषज्ञ के पास बैठिए, उनसे सीखिए, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि वहां पहुंचती नहीं है। तो जो विशेषज्ञ है, अनुभवी है, जैसे आम है जो दुकान पे बिकता है, कितना सुंदर सुंदर दिखता है, वो कच्चा आम तोड़ करके पकाया हुआ है। ये जो विद्वान लोग हैं, ये कच्चे आम हैं, ये केमिकल के द्वारा पकाए गए हैं, यानी बुद्धि द्वारा, इसके द्वारा पकाए गए हैं। वो शब्द खाली रटे हुए हैं, लेकिन जेकर गाल चुचका हुआ है, जो आम चुचका हुआ दिखता है वो पेड़ पर पका हुआ है। पेड़ पर पका हुआ आम वो देखने में कहीं सुंदर लगता है? बोलिए। जो आपको दुकान पे दिखता है वो पेड़ का पका हुआ नहीं है, और जो पेड़ पक्का पका है वो दुकान पे आपको नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा? और अगर माने और ला के रखे भी तो लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि चुचका चुचका सा दिखाई देगा। लेकिन खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? शरीर को जा करके लगता है। लेकिन पकाया हुआ जीभ में जैसे आप दांत से काटते हैं, जैसे खट्टूस लगेगा, खटरस का अनुभव कराएगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? उसमें जो गर्मी अलग से डाली गई है पकने के लिए, वो आपके शरीर को प्रभावित करती है।
लेकिन जो पेड़ पे पका होता है वो उस शरीर को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित करती है, ताकत देती है, बल देती है, वो नुकसान नहीं करती है, वो स्थिर आपको ताकत देती है। लेकिन जो पकाया हुआ रहता है वो स्वाद देता है, खटरस स्वाद देता है। जैसे जितने कथावाचक हैं किताब देख देख करके बाँचते हैं, वो खटरस वाले हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस पॉइंट पे जा करके ये बातें मैं बोल रहा हूँ, खुद नहीं पता। अभी जब जिस दिन हमारे वहाँ मगहर में वो विद्यालय का जो मीटिंग था प्रबंधकी का, उसमें एक दिन आए थे कथावाचक, अभी यंग युवा हैं। हमने उनसे एक बात पूछा, कथा कब सुनाया जाता है और किसको सुनाया जाता है? कथा किसको सुनाया जाता है और कब सुनाया जाता है, और कथा सुनाने वाले की स्थिति क्या होती है? कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले की दोनों की स्थिति कैसी होती है? कुछ पता नहीं। तो हमने पूछा आपने कोचिंग कहाँ की? तो कोचिंग नाम लेते चौंक गए। हमने कहा कि भाई अध्ययन कहाँ किया आपने? कहा वृंदावन में। तो हमने कहा वृंदावन में ही तो कोचिंग चलता है भागवत करने के लिए। कहाँ चलता है? हमने कहा किस कोचिंग सेंटर से आपने लिया? तो कोचिंग से आना और स्वतः एक स्वयं में जागृत करना दोनों में अंतर है नहीं है? बहुत अंतर है। तब फिर हम सिर्फ लोगों को हम सुना सकते हैं, लेकिन उसको मेरे जीवन में क्या अस्तित्व है उसका कोई मतलब नहीं। तुम सुनाने का मतलब उनको पैसा लेने का जो काम है। तब फिर सुनाना लोगों को पैसा ले लेना बस मतलब है। वो सुनने वाला सुना कि नहीं, उसका पीड़ा खत्म हुआ कि नहीं? राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुने, कथा बनाने वाले व्यास जी कथा बना करके जब वो बना दिए मोटी सी पुथली, लेकिन वो स्वयं कहे कि हम बाँचने के अधिकारी नहीं हैं। स्पष्ट शब्द कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं कथा बाँचने का अधिकार नहीं रखता। कथा उन्होंने ही बनाया, लेकिन अपनी कथा को बाँचने का अधिकार उन्होंने कहा मुझे नहीं है। तो क्या फिर किसको है? उन्होंने कहा जो त्याग तपस्या से संपन्न हो, जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो और अपनी मस्ती में हो, जो वो बात बोलता हो उसके जीवन में वो ना हो। जैसे आपके अंदर में कोई दुख का कारण है और मेरे में भी है, तो हम बताइए कैसे उसका निवारण कर पाएंगे? आप भी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं, हम भी उसी पीड़ा से पीड़ित हैं। डॉक्टर और मरीज, वैद्य और मरीज, वैद्य अपने आप में संपन्न है तभी मरीज को उसका दुख उसका पीड़ा दूर कर पाता है। डॉक्टर अपने आप में संपन्न है, इसीलिए मरीज का भी वो मर्ज जो है समाप्त कर पाता है। ऐसे ही जो राजा परीक्षित जिस पीड़ा से पीड़ित थे, उस पीड़ा से पीड़ित सुखदेव जी नहीं थे, इसीलिए नंग धड़ंग अपना रहते थे। उन्होंने जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित का व्यथा यानी पीड़ा, मन की जो पीड़ा थी कि मैं 8 दिन में मर जाऊंगा, वो बिल्कुल दूर हो गई कि नहीं? कहते हैं कि बांस गाड़ा जाता है, अब बांस एक एक जो है गांठ फूटता है। भागवत में बताते हैं नहीं? 8 गांठ है हमारे। ये 8 जो है जो कल्पराएं हमारे अंदर में हमने जो बांध रखा, जीव अनाक आँख ये जो मोटे मोटे हैं, इनकी आसक्तियां टूटती हैं, लेकिन बांस बताया जाता है। बांस हमारा शरीर है, 8 जगह इसके जन्म गांठ है, 9 गांठ है। 9 गांठ टूटेगा तभी तो 10वां द्वार खुलेगा, तभी 10वां खुलेगा। 9 दिन का कथा होता है, 7 दिन 9 दिन 11 दिन की कथा होती है। 7 दिन 9 दिन 11 दिन कथा सुनाने वाले सुनाते हैं, और जो कथा श्रोता है वो 9 दिन 11 दिन और 7 दिन सुनता है, और अंतिम दिन उसको जो है अपने मन की जो व्यथा होती है, पीड़ा होती है, वो मुक्त हो जाता, गदगद हो जाता, आनंदित हो जाता है, सदैव के लिए मुक्त हो जाता उस अपनी पीड़ा से, जिस कारण से वो पीड़ित है, व्यथित है। कथा सुना, व्यथा दूर हो जाता। व्यथा सुनने वाले की अगर दूर नहीं हुई और कथा सुनाने वाले ने सुना दिया,
तो उसकी पीड़ा इसके ऊपर आकर के हावी हो जाएगा। कथा सुनाएंगे। इसीलिए व्यास जी नहीं सुनाए, क्योंकि इनकी व्यथा मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि मैं इच्छा से ग्रसित हूँ, क्योंकि पत्नी है, बच्चे हैं, हमको इच्छाएं की जरूरत है ही। ये पंडित को सुनाते हैं सब वैसे हैं। अब देखिए, मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, वो भागवत में ही स्पष्ट है। अब जो करता है वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा, जो भागवत में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपके गुरु भाई की कथा यही बात है। ये तो त्यागी है, वो गृहस्थ नहीं है, अच्छा, त्यागी है। गुरु भाई मेरे त्यागी हैं, तो त्यागी तो कथा सुना सकता है, उसको तो अधिकार है, त्यागी ये सुना सकते स्पष्ट अधिकार दिया हुआ। सुखदेव जी क्या थे? त्यागी थे, मस्त मौला थे। उन्होंने अपना कथा सुना करके उनकी व्यथा दूर कर दी। तो त्यागी को तो अधिकार उसमें खुद दिया हुआ है, लेकिन किसी गृहस्थ को कहाँ दिया गया है? ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए साहब बीच में? हाँ? त्यागी के असल में ये जो गुरुकुल में अध्ययन करते थे, गुरुकुल में एक पद था ब्रह्म। स्टेप स्टेप पे एक पद होता है, गुरुकुल में पद होता था, जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म कर्म चिंतन में, बोली में और कर्म में, तीनों में जब एक रूपता जिसकी दिखाई देती है उसे ब्रह्म कहा जाता है। और जो उस रूप में हो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। उसको पालन करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी कोई भी हो सकता है। तो वो जब गुरुकुल में पढ़ते थे, उस लेवल पे जब जाते थे, तो उस लेवल पे जाने का मतलब वो विषय वासना का त्याग हो जाता था। जब ब्रह्म पद पर आदमी चला जाता था, तो ब्रह्म मतलब बड़ा आचरण, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म बड़ा आचरण, चर्य माने आचरण होता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आचरण करना, तो इंद्रियों का परित्याग कर देगा कि नहीं अपने आप? पहला काम तो इंद्रियों के विषय से अपने आप को छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा? तभी तो ब्रह्म की ओर बढ़ेगा, नहीं तो गांठ में उलझा रहेगा, इंद्रियों के गांठ में उलझा रहेगा, उनके पीड़ा में ही अपने आप को पीड़ित किए रहेगा। तो ब्रह्म कहाँ हुआ? ब्रह्म क्या है? मैंने बताया था ना, गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में कई बार मैंने आपको इसका जिक्र कर चुका हूँ। ब्रह्म भूत है प्रसन्न। जब जो अपने ही पीड़ा को अपने से मुक्त कर लिया होगा वही तो प्रसन्न रहेगा। जो अपने ही शरीर से पीड़ित होगा वो ब्रह्म कहाँ? शरीर की इंद्रियों से पीड़ित होगा वो ब्रह्म कहाँ? शरीर की इंद्रियों का भोग देता रहेगा वो ब्रह्म कहाँ? ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म कौन है? जिसका मन प्रसन्नचित 24 घंटा प्रसन्नचित रहता हो और अपनी प्रसन्नता दूसरे पे भी लुटाता हो, उसे वो ब्रह्म है, और उसी को ब्राह्मण कहा गया। तो जन्म से ब्राह्मण मान लेते हैं। मैं जन्म हुए किसी की कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, किसी के घर में कुछ आईएएस का बेटा भी तो पैदा होता है, क्या वो आईएएस हो जाता है क्या? उसको भी उसका अपना कर्म करना पड़ता है, तब आईएएस में वो सेलेक्ट होता है। सिलेक्शन होता है आईएएस की, न कि आईएएस का बेटा आईएएस हो जाता है। परीक्षा होता है, उसकी तरह तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। उतना उज्जवल में जाकर के कंसंट्रेट होकर के कमरे में बंद होकर के 24-24 घंटे लगातार पढ़ते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन निकालना होता है। इसका मतलब क्या है? एक पद दिया गया कि एक जिले की जितनी भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बिठाया जाता है, न कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, यानी परेशानी बढ़ाने के लिए आपको वहाँ नहीं बिठाया गया है, परेशानी समाप्त करने के लिए बनाया। क्योंकि एक सिस्टम दिया जाता है, एक विभाग दिया हुआ, हजारों विभाग के ऊपर एक विभाग आप उसका सुपरवाइजर बनाया गया। किस विभाग में कौन सी त्रुटि आ रही है उसको बुला करके मीटिंग कराइए। विभाग की तो अपनी त्रुटि होती है, वो त्रुटि कैसे दूर होगी वो विभाग के लोग ही बताते हैं। अभी तो कमी आ रही है, क्या कारण है? क्योंकि जो अर्थ की व्यवस्था है वो डीएम करता है। वो मांग करते हैं, डीएम उसको प्रोवाइड कराता है, उनकी समस्या दूर होती है। तो समस्या दूर करने के लिए डीएम उठाया गया हुआ। शासन से डीएम जिले पर आता है, उसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यही ना होता है, हर विभाग को वित्त आवंटित करने का अधिकार डीएम को है। डीएम अपने स्तर पर नहीं कर पाता है तो चिट्ठी लिखता है शासन को कि फला विभाग में इसकी जरूरत है, इसके लिए इतने धन की जरूरत है। वहां से जाकर के प्रोवाइड करा करके ले आता अपने पास, यहाँ से फिर आवंटित करता है।
तो वित्तीय अधिकार है ना, नियम के पास वित्तीय अधिकार है सभी विभागों का। जी जी ये होता है ना। जी ऐसे जो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं इन इंद्रियों के, सारे इंद्रियों के वित्तीय जो आवंटन है वो मेरे पास है। मैं स्वयं इसका सुपरवाइजर हूँ। मैं जो अपने आप को जान लेगा वही तो हर आदमी को जो है सुखी कर पाएगा। जैसे मैं आपको आज 655 आज जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, लगातार मैं देखिए आप 2 किताबें लेके आता हूँ कि नहीं आता हूँ? 3 किताबें, एक तो बीजक, दूसरे गीता, तीसरे पतंजलि योग दर्शन रोज लेके आता हूँ कि नहीं आता हूँ? आज तो भी इतने टाइम बारिश की वजह से नहीं लाया, बारिश हो रही है, भीग जाएगा इसीलिए नहीं लाया। लेकिन मैं रोज लेके आता हूँ कि नहीं आता हूँ? क्यों लेके आता हूँ? कि तीनों ग्रंथों में वही बात, शब्द खाली अंतर है, समयानुसार शब्द का अंतर है। मुख्य रूप से जो उनका बताने का, जनाने का और स्वयं में स्थित होने का जो मुख्य लक्ष्य है वो सब दोनों तीनों की एक ही है। तो वेद से लेकर के हमारे बीजक तक वही बात का जिक्र है जो मैं स्वयं को जान सकूं। वेद से लेकर के और बीजक तक अब कितने ग्रंथ स्टेप बाय स्टेप हैं। पहले वेद था, वेद एक किताब कोई बनाया होगा, उससे लोग लिख लिख करके या सुन सुन करके लोग जो उसको बोलते श्रुति, सुन सुन करके, श्रुति मतलब सुन सुन करके, स्मृति का मतलब स्मरण कर कर, ख्याल कर करके सुना था, किसी से सुना था, वो क्या बात सुना था। जैसे कभी कभी होता है ना, फलाने कहा है लेकिन कौन बात कहा है याद नहीं आता, और जब याद आ जाता है तो फट से रास्ता खुल जाता है। फलाने फला शब्द कहे थे, शब्द जैसे दिमाग में आया फट से रास्ता, आपका रास्ता खुल गया। तो श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, शास्त्र हो गए, उपनिषद हो गए। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उप माने निकट, सत माने बैठना। उपनिषद विशेष रूप से किसी के सानिध्य में बैठना। तो किसके सानिध्य में? आत्मा वारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा के निकट बैठने की बात करता है। आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं मैं के पास बैठने की बात करता है। मैं कौन हूं, इसकी चर्चा पूरा उपनिषद हमारा। हजारों उपनिषद बने उस समय में, लोगों ने लिखा अपने अपने ढंग से, ठीक, अपने पास जो बैठा उसने लिखा। लेकिन अभी भी 108 की 112 अभी भी समाज में चल रहे हैं। 108 उपनिषद समाज में अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ता है? उलुल जुलुल ग्रंथ जरूर पढ़ेंगे जिससे मन भ्रमित हो, इंद्रियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो, हमारा शरीर अपने बस में ना हो। इस किताब को तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इंद्रियां हमारे बस में हो, हमारा शरीर हमारे बस में हो, हमारे कंट्रोल में हो, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा क्रिया हमारे कंट्रोल में हो, और मैं कौन हूँ इसका परिचय हो। कोई किताब पढ़ता है? तब बता दीजिए कैसे परिचय होगा। एक लक्ष्य से चलना होगा, जिस लक्ष्य को आपने बनाया अपने जीवन में, इसको धारण करना है, उस लक्ष्य को हमारे से पहले भी लोग प्राप्त कर चुके हैं। उनके लिखित जो ग्रंथ हैं उनको अध्ययन करना होगा। कैसे कैसे किए, कैसे कैसे उस लेवल पे गए, उतना लिखे होंगे। बिल्कुल लिखे हैं। जैसे हमारा शास्त्र में 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र के 6 ऋषि हैं। 6 ऋषियों ने जो उसका अनुभव किया उन्होंने स्टेप स्टेप पे लिखा है। जैसे पतंजलि योग दर्शन मैंने आपको बताया ना, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम अंतिम सूत्र है। कैवल्य पाद का चौथा पाद है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद का 34वां लास्ट मंत्र है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम। हमारा जो पुरुषार्थ है वो भी बंद करना होगा। जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पुरुष अर्थ में, अपने पुरुष मतलब मैं स्वयं को जानने में, स्वयं को जानने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसको भी शून्य करना होगा, तब मैं में स्थित होगा। जो भी उसकी चंद्रमा पे जाने की जो चंद्रयान 3 की चर्चा मैं कर रहा था, वो लैंड करता, मैं में खुद लैंड करता है। उस समय में जो हमारी सारी इंद्रियां अंदर से ताली हो जाती हैं, हमारा शरीर पीड़ा मुक्त हो जाता है, हमारी इंद्रियां अपने विषय भोग से अपने आप को मुक्त कर लेती हैं।
वह स्थिति हमारी जो बनती है, तो स्वयं स्वयं में स्थित हो जाता है, तो सफलता हो जाती है, सफलता मिलती है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष। तो मोक्ष शब्द कह देने से मोक्ष नहीं होता है। मोह जो 2-2.5 अक्षर का जो ढाई शब्द 2.5 अक्षर का जो शब्द है, उसको जो हमें समझना होगा। तो मोह धन क्षय, तो मोह से मोह होता है, क्षय से क्षरण, यानी आसक्ति का नाश। मोह मतलब आसक्ति, जिसके बिना न रह पाना, और जब उसी का परित्याग हो जाता है तो उसके बिना भी रह लिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। अब 2.5 अक्षर उसको भी कह सकते हैं। अब तो जो उसको पढ़ता है, जैसे हमको कभी कांटा गड़ा, हमको पीड़ा हुआ, तो किसी को कांटा जब बढ़ता है और कान आवाज सुनता है कांटा गड़ गया, तो तुरंत अपने आप में सिहरन होती है कि नहीं होती है? आवाज होती है कि नहीं होती है? उसी को असली प्रेम कहते हैं। वो भावना जब आ जाती है, यानी आपकी पीड़ा स्वयं की पीड़ा में से तालमेल किया, तो जो पीड़ा हमको कभी हुई थी वही पीड़ा आपको मैंने अनुभव किया, तो तुरंत आपको बैठाऊंगा, और जिस पीड़ा से मैं जिस तरह से मुक्त हुआ था वो उपाय मैं आपके ऊपर लागू करूंगा। और जब तक वो पीड़ा आपका कांटा निकल नहीं जाएगा तब तक मैं आपको लेके चलूंगा नहीं। मैं अपने स्वयं भी एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा और आपको भी चलने नहीं दूंगा, वहीं बैठा दूंगा और सारी क्रियाएं मैं करूंगा कि आपका कांटा निकल जाए। तो पहले तो सुई खोजा जाता है, पहले तो दिमाग में आता है कि कांटा निकलेगा कैसे, तो निकालने वाले को खोजा जाता है, या कभी हमने किसी के द्वारा देखा है आंख से किसी का कांटा कैसे निकाला जाता है, तो प्रयास करते हैं स्वतः। अगर स्वतः से नहीं होता तो दूसरे से करा जाता है, दूसरे से नहीं होता है तो स्वतः सीखा जाता है। या जिसके पैर में कांटा गड़ा हो उसको पहले भी कांटा गड़ा होगा, वो बताएगा बहुत धीरे धीरे ऐसे करके निकालो, तो खुद भी बताता है। तो पहले भी गड़ा होता है किसी के तो खुद भी बताता देखो ऐसे धीरे धीरे करके निकालो, या खुद भी निकाल लेता है, खुद भी निकाल लेता है, ऐसा भी आपने देखा होगा। ठीक है, जब तक कांटा निकलेगा नहीं तब तक वो पीड़ा का कारण बनेगा। कांटा तो वो छोटा है लेकिन करकता सर तक है, आपको फुदक फुदक कर चलने नहीं देगा। फुदक को कौन कहे, वैसे भी चलने नहीं देगा। ऐसा होता नहीं होता है? तो जब कांटा निकल जाता है तो पूरे शरीर में कहीं करकता नहीं। कांटा का मतलब क्या? आसक्ति। आसक्ति रूपी जो कांटा हमारे गड़ गई है, जिसे जीव की आसक्ति, भोजन बड़ा सुंदर सुंदर चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम यही खाएंगे यही खाएंगे, तो कहीं भी आप जाएंगे तो अपने भी पीड़ित रहेंगे, लोगों को भी पीड़ित रहेंगे। तो अपने जीव की आसक्ति त्याग करनी होगी। जो कुछ मिल जाए, जहाँ मिल जाए, जैसे मिल जाए, हम उसे ग्रहण कर लेंगे। तो जब मैं ग्रहण कर लूँगा मुझे पीड़ा नहीं होगी, तो दूसरे को पीड़ा कैसे होगी? तो आसक्ति को निकालना ही जन्म कांटा निकालना हुआ। हमारे शरीर में आसक्ति कितनी? आँख की आसक्ति है, कान की आसक्ति है, नाक की आसक्ति है, जीभ की आसक्ति है, लिंग की आसक्ति है, पैर की आसक्ति है, हाथ की आसक्ति है, पेट की आसक्ति है, और फिर मन की कल्पना में दौड़ रहे हैं। तो कितनी आसक्तियाँ हैं, स्टेप स्टेप पे सबकी आसक्ति को देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, निकालना होगा, और अपने आप को संतुष्ट करना होगा निकल गया कि नहीं निकल गया। नीम के पत्ते आज तक जल्दी कोई खाता नहीं है, तुलसी का पत्ता जो कि दवा है वो नहीं खाते, जो कि नीम के पत्ते की तरह कड़वा नहीं होता है, नहीं खाते, तो रोग से ग्रसित हो रहे हैं कि नहीं? शुगर जो बढ़ रहा है वो तुलसी का पत्ता और नीम का पत्ता नहीं खाने के कारण हो रहा है। समय समय से एक गाल आप जो न नीम का पत्ता खा पाइए, तुलसी का पत्ता खाइए, लेकिन जीव को मीठे में आसक्त कर। अभी हमारे को 2 संत, हमारे अपने कबीर पंथ के 2 संत इतने आसक्त हैं मिठाई में, आपसे बता रहा हूँ, उनका शरीर शुगर से गल गया, गल रहा है, पर आज भी वर्तमान में भी। और अभी जो एक हमारे शिवराज साहब हैं गुजरात के, अभी आए थे वहाँ मीटिंग में, क्योंकि वो भी मेंबर हैं, 300 से ऊपर शुगर है और फिर भी रसगुल्ला खाया जाए। कहें कि यहाँ का रसगुल्ला गुजरात में नहीं मिलता है, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैंने कहा साहब
कि आप अपने शरीर के साथ क्या करें, शरीर एक साधन है। कहें यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब बताइए, शरीर छूटने छूटना है। तो इसका मतलब है जीव में आ सकता है कि नहीं। एक दूसरे हमारे महेश्वर साहब हैं, हमारे यहीं अपने हरि साहब के शिष्य हैं। अच्छा हरि साहब को समझ रहे, तो बनारस में रह के पढ़े हैं। अच्छा तो बनारस में रह के पढ़े हैं, तो वहाँ से उनको कोई दरोगा लोग बोलते हैं। अच्छा तो जब वो पढ़ते थे तो किसी दुकान पे खड़े हो जाते तो वहीं से जब वो अपना ले लेते थे, खा लेते थे, कोई बोलता नहीं था, वो एकदम हंसमुख थे कि वो वैसे ले लेते थे। आज स्थिति ये है कि वो 500 से ऊपर उनके पास शुगर है, शरीर गल रही है, ये जो अंगूठे वगैरह हैं गल गए हैं, फिर भी मीठा नहीं खाना छोड़ रहे हैं। अभी 1 महीना जब मैं आपके गोरखपुर में आके रहे हैं, कोई वो प्राकृतिक चिकित्सा वाला है उसके पास, ठीक है, वहाँ रहे हैं अभी, और फिर भी मीठा खा जा रहे हैं। तो इसका मतलब जीभ से आ सकता है, भले संत हो गए, जीभ से आ सकता है कि नहीं। तो आसक्ति का परित्याग करना है। आसक्ति का परित्याग नहीं करेंगे जो इससे पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा की मुक्त कैसे होगी है। तो जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अभी उनको नीम का पत्ता खाने के लिए कहते नहीं खाएंगे, लेकिन रसगुल्ला पहले खाएंगे। अब आप बताइए, मिठाई देखते ही टूट पड़ते हैं, क्या स्थिति है। जो लोग कहते हैं कि मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप बताइए, संत बने अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए, और शरीर अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी इंद्रियां ही अपने कंट्रोल में नहीं है। तो आप बता दीजिए कहाँ जा रहे हैं आप। कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि हमें अपने ही में ही अपने आप को स्थित करना है। तो ये जो स्टेप है ऊर्ध्वमूल मदय शाखम अस्वस्थ करने के लिए जो बताया जा रहा है, इनको धीरे धीरे अस्वस्थ करेंगे तब अस्वस्थ, तो अचानक नहीं होगा। अचानक में तो आप टूट पड़ेंगे देखते ही, क्योंकि आसक्त पहले से आसक्ति है और वर्तमान में आसक्ति टूटी नहीं है, तो उसमें आप आसक्त हो जाएंगे। तो धीरे धीरे, जैसे अभी आप देखे होंगे कि ये जो चंद्रयान 3 गया है, स्पीड शुरू में कितनी थी, बाद में चल करके कितनी स्पीड हुई, स्टेप स्टेप में, और अब जो है लैंड करने जा रहा है तो उसकी स्पीड कम की गई। कम करते 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 उसकी स्पीड कम करते करते ही पृथ्वी पर बैठे बैठे आदमी उसकी कंट्रोल कर रहा है। वहाँ उसमें कोई आदमी नहीं है, लेकिन यहीं बैठे बैठे उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऐसे ही जो मैं हूँ, मेरी अपनी स्वयं की एक पृथ्वी है, स्वयं अपने में ही हमें लैंड करना है। तो वहाँ जब उसका आपको बोध हो जाएगा और लैंड अपने आप में लैंड करने की शक्ति आ जाएगी, इन सब में कंट्रोलिंग पावर अपने आप आ जाएगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि अपने आप तक जाने के लिए ये जो बाधाएं हैं इनको दूर भी करना होगा, यानी इनकी आसक्तियाँ, इनकी आसक्ति को अनासक्ति में बदलना हमारा और आपका काम है। अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं जा पाएंगे, वहाँ नहीं जा पाएंगे, बीच में क्रैश हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अब बैठा जाए, चर्चाएं बहुत हो जा रही हैं, खैर कोई बात नहीं, उतना समझाने के लिए जरूरी भी है। स्वयं को स्वयं में स्थित करने से पहले एक बार अपने शरीर की इंद्रियां, उनकी मांसपेशियां, उनकी क्रियाएं, उनकी आसक्ति, जहाँ कहीं भी हमें कुछ दिखाई देता हो, एक बार उसे पूरा पढ़ लीजिए एक बार। और पढ़ने के बाद फिर अपने श्वास को आप महसूस करिए, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, और महसूस करते करते श्वास पे सवार हो जाइए। श्वास अपने आप में स्वतः चलेगा, आप अपने आप पे लैंड कर जाएंगे, यानी आप अपने आप पे स्थिर हो जाएंगे।
जब तक मैं बोल रहा था और जब तक आप सुन रहे थे, शरीर में नसों में तनाव थी ना, खिंचाव थी कि नहीं, महसूस हो रहा था कि नहीं? सुनने की भी चिंता थी। और आपकी सुनने की भी चिंता थी। अब देखिए जब हमने बंद किया और आपका आप सुनना बंद हुआ तो चिंता मुक्त हो गए, शरीर नसें जो खिंचाव में थी अपनी जगह पे स्थिर हो गए कि नहीं, तो स्वस्थ में सब स्थित हो गया कि नहीं। अब देखिए उठने का मन कर रहा है, बोलने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत रहना चाहते हैं, एकदम शांत। यही है हमारी स्व में स्थिति, लर्निंग, समझ रहे हैं। हम सब भीतर अपना ध्यान का आनंद ले रहे थे और बाहर जो है प्रकृति अपना छटा बिखेर रही है, पूरा एकदम बारिश ही बारिश।